ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और जितना दुर्भाग्यपूर्ण है उतना ही जिस तरीके से वहाँ की सरकार गलत सोच का समर्थन करते हुए, खालिस्तानी सोच का समर्थन करते हुए जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर हो रहे इस तरीके के अटैक्स को रोकने में नाकामयाब रही है, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वो एक गलत सोच का समर्थन कर रहे हैं, जिसको कम से कम भारत कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि बिहार कोकिला शारदा सिन्हा का आज गुलबी घाट पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। इसी के साथ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि शारदा सिन्हा के निधन से सिर्फ बिहार को ही क्षति नहीं हुआ है, मेरा अपना पर्सनल क्षति भी हुआ है, क्योंकि उनके साथ एक पारिवारिक लगाव था और मुझे ज़्यादा शोक है इस निधन पर। इस तरह की बातें कहते नजर आए। उन्होंने कहा कि बिहार में विधानसभा उपचुनाव है और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, तो मैं चुनाव प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश 8 और 9 तारीख को रहूँगा। वहीं झारखंड फिर 10 और 11 तारीख को वहाँ चुनाव प्रचार मेरा होगा। मैं एनडीए की जीत के लिए दावा करता हूँ कि एनडीए की जीत होकर ही रहेगा और निश्चित तौर पर उस एनडीए की जीत ही संभव है। इस तरह की बातें कहते नजर आए चिराग पासवान। तो वहीं नीतीश कुमार द्वारा आरके सिन्हा के पैर छूने पर चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा है, पहले आप ये सुने। कैसा संजोग है जिन्होंने छठ के गीतों को दुनिया के हर घर तक पहुंचाने का काम किया। ऐसे में इस साल जिस दिन छठ की शुरुआत हुई, नहाए खाए के दिन जिस तरीके से उनका निधन हुआ, यकीनन ये एक ऐसी क्षति है जो कि कभी कोई दूसरा व्यक्ति इसको पूरा नहीं कर सकता। मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर भी, मेरे परिवार के लिए भी, क्योंकि उनसे एक पुराना रिश्ता रहा हम लोगों का। बल्कि 2 दिन पहले वो अस्पताल में थी, मैं उनसे मिलने गया, उनसे बातचीत हुई है मेरी, और उसके ठीक 1 दिन के बाद इस तरीके से वो हम लोग के बीच नहीं रहेंगी, ये कल्पना भी करना मुश्किल था। पर बहरहाल जहाँ कहीं भी हों, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। परिवार के लिए यकीनन ये बहुत कठिन समय है। एक के बाद एक परिवार में कुछ दिन पहले उन बाबूजी, उनके हस्बैंड गए और अब उनका जाना, तो ये परिवार के लिए भी ये बहुत कठिन समय है। भगवान इस समय को बर्दाश्त करने की शक्ति परिवार को दे, ये कामना करता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर से सरकार बनी है, तो क्या भारत के रिश्ते फिर से मजबूत होंगे और मजबूत होंगे? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी के बहुत मजबूत संबंध राष्ट्रपति जो अभी नए चुने गए हैं अमेरिका के, डोनाल्ड ट्रंप, उनके साथ रहे हैं, अच्छे संबंध रहे हैं। पिछली बार जब वो चुनाव हारे भी थे, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी की वो दोस्ती उनके साथ रही है। ऐसे में जब वो इस बार जीते हैं तो मैं मानता हूँ कि और मजबूत रिश्ते भारत और अमेरिका के बीच आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। 2 राज्यों में चुनाव है, बिहार में भी बाईपोल है, कैसे देखें? एक बात तो तय है कि जहाँ जहाँ पे भी चुनाव हैं, जहाँ पे उपचुनाव हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, या जहाँ पे विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, झारखंड हो या महाराष्ट्र, एनडीए की सरकार बनने जा रही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। बिहार के उपचुनाव में आने वाले 8 और 9 तारीख को मैं भी बाकी जगह के प्रचार के लिए मैं भी जाऊँगा। झारखंड में हम लोग 1 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, चतरा की। 10 और 11 को झारखंड में अलग अलग सीटों पर, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की भी है, और चतरा अपनी सीट जहाँ पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पर भी मैं प्रचार करने में जाऊँगा। मैं मानता हूँ 23 तारीख को जब परिणाम आएंगे, वो परिणाम एक तरफा होंगे, एनडीए के पक्ष में होंगे। कनाडा में हिंदुओं का मंदिर को तोड़ा गया है सर। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और जितना दुर्भाग्यपूर्ण है उतना ही जिस तरीके से वहाँ की सरकार गलत सोच का समर्थन करते हुए, खालिस्तानी सोच का समर्थन करते हुए जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर हो रहे इस तरीके के अटैक्स को
रोकने में नाकामयाब रही है, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वो एक गलत सोच का समर्थन कर रहे हैं, जिसको कम से कम भारत कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आर.के. सिन्हा का पैर छुए अपने पिछले दिनों, तो इसको लेकर लालू यादव ने कहा उनकी आदत हो गई है पैर छूने की। किस तरीके की बातें हैं भाई? अगर कोई किसी का आदर करता है, सम्मान करता है, उसको भी अगर आप गलत दृष्टि से देख रहे हैं, ये गलत बात है। आर.के. सिन्हा को नीतीश कुमार ने पैर छुआ था। इस पर राजद ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री होकर ये जो काम कर रहे हैं ये सही नहीं है। इस पर चिराग पासवान ने कहा कि कौन से सही बयान देते हैं लालू यादव, ये नीतीश कुमार का बड़कपन है और ये सादगी है कि वो सभी को पैर छूते हैं और इस तरह के पैर छूने पर कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन लालू यादव जिस तरह से बयान देते हैं, क्या वो बिहार के हित में होता है? तो वहीं कनाडा में हो रहे हिंदुओं पर हमला पर उन्होंने कहा कि वहाँ की सरकार ये हमला को सपोर्ट कर रहा है और वो हमला रोकने में विफल है। इस तरह की बातें कहते नजर आए चिराग पासवान। तो क्या कुछ कहा, मैंने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।